साथियों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बीबी सर यूके चैनल में। तो इससे पहले हमने उत्तराखंड के विविध में एपिसोड फर्स्ट गढ़वाल के प्रमुख नृत्य के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए एपिसोड सेकंड कुमाऊं के प्रमुख नृत्य के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा कुमाऊं का प्रमुख नृत्य है उसमें पहला नृत्य आता है छलिया नृत्य। यह नृत्य एक युद्ध शैली का नृत्य है। इस नृत्य में छोलियों द्वारा ढाल व तलवार से यह नृत्य किया जाता है, जिसे गढ़वाल में सरो नृत्य कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसे गढ़वाल में क्या कहा जाता है, सरो नृत्य कहा जाता है। और भोटियाओं में इसे पौना नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, भोटियाओं में इसे पौना नृत्य कहा जाता है। तो ये था हमारा पहला नृत्य छलिया नृत्य। आप लोगों ने सामान्यतः अपने गाँवों में शादियों उत्सव में इस नृत्य को देखा होगा। तो दूसरा नृत्य की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरा नृत्य है भगनौन नृत्य। देखिए साथियों, यह नृत्य मेलों में किया जाता है और इसमें हुड़का और नागरा वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। इसके बाद तीसरा नृत्य आता है झोड़ा नृत्य। इस नृत्य में एक गायक हुड़की बजाते हुए बीचों बीच में नृत्य करता है और उसके चारों ओर महिलाएं या पुरुष एक वृत्ताकार घेरा बना के उसके चारों ओर कंधों में हाथों को रखकर नृत्य करते हैं। इसी नृत्य को गढ़वाल में चाचरी नृत्य कहा जाता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि झोड़ा नृत्य को गढ़वाल में चाचरी नृत्य बोला जाता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट नृत्य पढ़ेंगे ढुसका। यह नृत्य कुमाऊं के मुंशियारी पिथौरागढ़ और जोहार घाटी में किया जाता है। यह नृत्य चाचरी और झोड़ा शैली नृत्य का ही एक नृत्य है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, यह नृत्य चाचड़ी और झोड़ा शैली का एक नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे मुखौटा नृत्य। ये नृत्य इम्पोर्टेंट है। मुखौटा नृत्य कुमाऊं के सौर घाटी क्षेत्र में हिल यात्रा के अवसर में किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि जो मुखौटा नृत्य है वह हिल यात्रा में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो हिल यात्रा थी वह सर्वप्रथम नेपाल से आया हुआ नृत्य था। इसको नेपाल में इंद्र यात्रा कहा जाता था। क्या कहा जाता था नेपाल में इंद्र यात्रा। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि जो हिल यात्रा है वह कहाँ से आया है, नेपाल से आया है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ वाद्य यंत्र कि जो वाद्य यंत्र है उसको कैसे बनाए जाते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे। तो पहला वाद्य यंत्र है थाली, घुंघरू, चिमटी, विनाई, मंजीरा, करताल। तो जो ये वाद्य यंत्र है ये धातु या धन वाद्य यंत्र से बनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे घुंघरू, चिमटा, विनाई, थाली, ये कुछ इम्पोर्टेंट यंत्र हैं जिनको धातुओं से बनाया जाता है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं चर्मवाद्य। तो देखिए दोस्तों, जो चर्मवाद्य यंत्र होते हैं ढोल, दमाऊ, नागड़ा, डफली या हुड़की डोर। तो आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि इसमें से ढोल और दमाऊ को कई बार पूछा भी गया और आपने इसको सामान्यतः देखा भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे तार या तांत। तो जो तार या तांत का प्रयोग है वह सारंगी, वीणा और इकतारा में किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सुसिर या फूक वाद्य यंत्र, जो फूक के द्वारा बजाया जाता है, जैसे तुरही, रणसिंगा, नागफनी, भोंकर, शंख, मोछंग, मोरचंग, अलगोजा, बांसुरी और मसक बीन।
तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वह अलगोजा, अलगोजा को पूछा गया है। और आपने एक जौनसार नृत्य में देखा होगा कि रणसिंघा एक वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है जौनसार के नृत्य में, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो अब हम कुछ संगीत कला एवं लोकगीत या प्रमुख मेलों के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला आता है संगीत कला व लोकगीत। तो इसमें जो सबसे पहला आता है झुमेलो गीत। झुमेलो गीत गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण गीत है। यह गीत वेदना और प्रेम का प्रतीक माना जाता है तथा नारी के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बसंत गीत। बसंत गीत सामान्यतः गढ़वाल क्षेत्र में बसंत आगमन में गाया जाने वाला गीत है। यह इसमें किशोरियों द्वारा फूलों को एकत्रित किया जाता है और दूसरों के घरों के दरवाज़ों के सामने डाला जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है चौफला गीत। चौफला गीत एक प्रेम गीत और स्त्री के सौंदर्य पर गाया जाने वाला गीत है। इसमें 4 प्रकार की कामना होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं चौमास गीत। तो देखिए साथियों, चौमास गीत में यह अधिक वर्षा एवं प्रिय मिलन के आस में गाया जाने वाला गीत है। तो आप इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये पूछा भी गया है कि चौमास गीत कब गाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे अधिक वर्षा और प्रिय मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत है। तो उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों बाजूबंद गीत। तो देखिए दोस्तों, जो बाजूबंद गीत है वह मुख्यतः जौनपुर क्षेत्र में गाया जाता है और यह भी एक है प्रेम प्रणय नृत्य है और इसको पेड़ों के नीचे गाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद आता है होरी गीत। होरी गीत होली के दिन गाया जाने वाला गीत है। फिर खुदेड़ गीत। खुदेड़ गीत गढ़वाल में लड़कियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है और यह मायके की याद में गाया जाता है। तो आप लोग इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कुलाचार वीरू दावली गीत। यह गीत मुख्यतः ओजी जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। तो अब हम कुछ नृत्य, संगीत और नाट्य कला को पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, तो जो पहला नृत्य आता है थड़िया नृत्य। थड़िया नृत्य आपने पहले गढ़वाल के नृत्य में पढ़ा होगा। यह नृत्य विवाहित लड़कियों के पहली बार मायके आने में किया जाता है। उसके बाद सरो नृत्य। सरो नृत्य आप लोगों ने पढ़ा था पिछले एपिसोड में। यह एक युद्ध शैली का नृत्य है, युद्ध गीत शैली का नृत्य है और इसको कुमाऊं में छोलिया नृत्य और भोटियाओं में पौना नृत्य के नाम से जाना जाता है। और इसमें नर्तक तलवार और ढाल को लेकर यह नृत्य करते हैं। यह मुख्यतः शादी या किसी त्यौहार के अवसरों में किया जाता है। पांडव गीत जो है वह पांडवों के जीवन पर आधारित गीत है। इसमें 20 लोक नाट्य होते हैं और सैकड़ों स्वर लिपियों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट है मंडाण गीत। मंडाण गीत मुख्यतः गढ़वाल क्षेत्रों में गाया जाता है। तो उसके बाद आता है हारुल नृत्य। यह नृत्य मुख्यतः जौनसारियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और यह नृत्य पांडवों के जीवन पर आधारित है और इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह होता है रमतुल्ला रणसिंगा वाद्य यंत्र। तो आप इस वाद्य यंत्र को याद रखेंगे कि हारुल नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, रमतुल्ला रणसिंगा नामक वाद्य यंत्र। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों बुढ़ियात लोकगीत लोक नृत्य। यह मुख्यतः जो जौनसारी में जौनसारी समाज में जो शादी होती है
उस टाइम पर किया जाने वाला नृत्य को क्या बोलते हैं? बुढ़ियात नृत्य बोला जाता है। और लांगवीर नृत्य ये आपने पहले भी पढ़ लिया है। ये इस नृत्य में जो पुरुष होते हैं वह खंभों में चढ़कर इस नृत्य को पूरा करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है चौफला नृत्य। चौफला नृत्य श्रृंगार सौंदर्य पर आधारित नृत्य है। इसमें महिलाएं मुख्यतः अपने सौंदर्य को प्रदर्शित करते हैं। तो उसके बाद आते हैं दोस्तों चाचड़ी नृत्य। तो देखिए दोस्तों, जो चाचड़ी नृत्य होता है गढ़वाल क्षेत्र में मुख्यतः चांदनी के रात में किया जाने वाला नृत्य है, जिसको इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसको कुमाऊं में क्या भी बोला जाता है दोस्तों? झोड़ा नृत्य भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट नृत्य आता है बारहमासा नृत्य। बारहमासा नृत्य 12 महीने के बखान में किया जाता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं साथियों जागर गीत। जागर गीत मुख्यतः देवी देवताओं, पौराणिक व्यक्तियों के सम्मान में गाया जाने वाला गीत होता है, जिसमें एक जगरिया होता है जो उस गीत को गाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों झोड़ा गीत। झोड़ा गीत मुख्यतः कुमाऊं क्षेत्र में एक समूह में गाया जाने वाला गीत है और यह कुमाऊं क्षेत्र का गीत है। भगनौल गीत प्रेमी अपने प्रेमिका की याद में गाते हैं और इसमें हुड़का एवं नागरों के धुन पर किया जाने वाला नृत्य होता है। तो नेक्स्ट नृत्य है दोस्तों छोपता नृत्य। छोपता नृत्य भी एक कैसा नृत्य है? संवाद प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है दोस्तों? संवाद प्रधान नृत्य। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों घुघुती नृत्य। यह गढ़वाल क्षेत्र में बालक और बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आप लोगों ने कुमाऊं में भी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वह इस दिन को अपने गले में एक छोटे से आटे से बने हुए घुघुती के माले को पहनते हैं और इसमें कौवों को बुलाया जाता है और उनको खिलाया जाता है। भैला नृत्य। तो देखिए दोस्तों ये पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेगा कि भैला नृत्य दिवाली के दिन भैला जलाकर किया जाने वाला नृत्य होता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों झुमेलो नृत्य। झुमेलो नृत्य में जो नवविवाहित महिलाएं होती हैं वह मायके आने पर झूम झूम कर उस नृत्य को करते हैं और कहीं ना कहीं ये नवविवाहित महिलाओं के स्मृति से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों पड़गीत। पड़गीत एक उपदेशात्मक गीत है और इसको छुड़ा गीत भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों चूड़ा गीत। चूड़ा गीत जो भेड़ चढ़ावा होते हैं वह नवयुवकों के सीखने के लिए यह नृत्य या यह गीत गाया जाता है, जिसको चूड़ा गीत बोलते हैं। छोपती नृत्य या छोपता गीत। तो जो छोपता गीत है दोस्तों वह जौनसार क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें भी एक गोलाकार स्थिति बनाई जाती है जिसमें एक बीच में बैठकर गाया जाता है और इस नृत्य को एक गोलाकार स्थिति में किया जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों बैर गीत। बैर गीत कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रधान नृत्य है और यह नृत्य कुशाग्र बुद्धि वाले लोगों द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों हुड़की बोली। हुड़की बोली कुमाऊं क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि हुड़की के साथ साथ किया जाने वाला श्रम है। इस गीत में न्योली भी एक भगनौल की तरह एक गीत है। यह भी एक कहाँ का है? कुमाऊं का गीत है। और हुड़की बोली में मुख्यतः जब फसलें काटी जाती है खरीफ की तब इस गीत को गाया जाता है, जिसको हुड़की बोली गीत कहते हैं।
तो नेक्स्ट है साथियों रणभूत नृत्य। तो जो रणभूत नृत्य है वह वीरगति को प्राप्त वाले देवी देवताओं के समान इनकी आदर की जाती है, जिसको रणभूत नृत्य के द्वारा दिखाया जाता है। तो अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जानेंगे दोस्तों। पहला है नागराजा नरसिंह व पांडव नृत्य के आधार पर सिद्ध था और यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में एक नृत्य किया जाता है जिसको बोलते हैं बैर नृत्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा साथियों, जो बैर नृत्य है वह कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन और प्रतियोगिताओं के रूप में किया जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों भगनौल नृत्य। भगनौल नृत्य मुख्यतः जो कुमाऊं क्षेत्रों में मेले होते हैं उसमें किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में शादी में किया जाने वाला नृत्य है और इसको गढ़वाल में सौरव नृत्य कहा जाता है। तो साथियों, तो आज हमने उत्तराखंड के कुमाऊं में होने वाले गीत नृत्य के बारे में चर्चा की और आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले गढ़वाल के नृत्यों के बारे में रिवीजन किया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में कुछ उत्तराखंड के फिल्मों और नाट्यकला इतिहास के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।